ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देह अभिमानी होकर बैठो। अर्थात अपनी देह से भी साक्षी हो जाओ। केवल आत्मा, वो आत्मा जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है। जितना सर्वशक्तिमान बाबा से अपना बुद्धि योग लगाते, उतना ही परमात्मा धीरे धीरे शक्ति बढ़ता रहता है। बैटरी को चार्ज कर देता है। तो आज बाबा कहता है, कि सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती, अर्थात आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। तो आज बाबा आज की मुरली में योग की तरफ अटेंशन, बुद्धि योग, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि से चलना है, अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, किसी और की बुद्धि से नहीं चलना है। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि से चलना है। तो ईश्वरीय बुद्धि से चलना है, तो उसके लिए बुद्धि का योग सर्वशक्तिमान बाप से हो, जो तुम्हें समझ भी दे और शक्ति भी दे। समझ दे कि क्या करना है
और शक्ति दे ताकि कर सको। क्योंकि सिर्फ समझ से कुछ नहीं होता जब तक परम में ना आया। तो याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज, अर्थात आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। बाबा हमेशा कहता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अर्थात पावर कम है। क्योंकि पावर कम है तो जल्दी से जल बुझते रहते हैं। सहन शक्ति कम है, समाने की शक्ति कम है, समेटने की शक्ति कम है, सामना की शक्ति कम है, संकीर्ण की शक्ति कम है, तो सर्व शक्तियां कम हो जाती हैं। तो बाबा कहता है कि अपनी शक्तियों को फुल चार्ज करो। प्रश्न आज बाबा कहता कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता। उत्तर आज बाबा कहता कि संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते। शीतल, शीतल अर्थात पवित्र। क्यों? क्योंकि विकारों की आग होती है। विकारों को आग कहा जाता है। विकारों की तपन होती है। कोई भी विकार हो, आप देखेंगे हर विकार में तपन है। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो काम है, चाहे वो अहंकार है, हर विकार में तपन है। हीटेड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है पवित्रता अर्थात शीतलता। हर कर्मेंद्री शीतल हो गई। एक गीत है कि योगी अंग अंग हो शीतल। तो शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। अर्थात कोई भी विकारों की, अपवित्रता की अगन नहीं है। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर बाबा कहता शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल। सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है ना। कि विकारों से तपन हुई हुई है, तो विकारों से निकलने के लिए ज्ञान ही चाहिए। वही हमें इन सब से छुड़वाता है। हम अपना देखें कि जो भी विकार छूटे हैं वो ज्ञान से ही छूटे हैं, समझ से ही छूटे हैं। कोई हट से कोई नहीं छूटा। हट नहीं है लेकिन समझ है। क्योंकि समझ से छूटा हुआ विकार वापस नहीं आता। हट से छोड़ी हुई चीज वापस आ जाती। खुद भी शीतल बनो और सबको बनाना है। तो आज की बाबा की मुरली है योग और धारणा।
योग कर बैटरी चार्ज करो और धारणा से अपने को शीतल बनाओ। प्राप्ति से छूटे हैं। हाँ दिनेश भाई, प्राप्ति से छूटे हैं, या ना डिजायर्स, जिसको बाबा मिलन में क्या कहा, बेफिक्र। बेफिक्र बादशाह वो, क्योंकि कोई भी अप्राप्ति है ही नहीं। जब अप्राप्ति है ही नहीं तो बेफिक्र है। फिक्र आती है जब प्राप्ति, डिजायर होती है ना। तो इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बनोगे तो उड़ोगे, फिक्रमंद होगे तो बंधे रहोगे। तो स्वतंत्र होना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है, बाबा कहता है आज, कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाबा है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। अब ये बाबा बताता है कि आप निर्विकारी थे। सर्व शक्तियां थी अर्थात आप निर्विकारी थे। हर विकार पर विजय प्राप्त थी। कोई भी कर्मेंद्री चंचल नहीं थी। हर कर्मेंद्री पर वश था। सर्व कर्म आत्मा की उन्नति का होता था। तो तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। स्व का राज्य और विश्व पर राज्य। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तो बाबा आते ही महिमा करता है, हमें फिर से वापस लेकर जाता है कि अपने स्व का दर्शन करो। सी योर सेल्फ, सी योर सेल्फ विद आईज ऑफ बाबा in the mirror of the whole काल चक्र। इस पूरे काल चक्र में, उस मिरर में अपने आप को देखो। सी योर सेल्फ इन द मिरर ऑफ द काल चक्र एंड रिमाइंड। तुम्हारे कुल या डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे ना, पवित्र थे, निर्विकारी थे, प्योर एंड पावरफुल एंड पीसफुल। जहां प्योरिटी है वहां पीस, प्रॉस्पेरिटी है। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं, वी द सोल। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो ना। तो बाबा, ये तो भगवान वाचा है। तो बाबा ने कहा तो हम तो बनेंगे ही, है ना, बन रहे हैं और बनेंगे। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड गिव द पावर, पावर टू बिकम प्योर। बाप ने समझाया, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। दैट्स वाई बाबा कहता है कि अपने आप को इस चक्र में देखो, ताकि आप इस शरीर के भान से डिटैच हो जाओ। क्यों चक्र में देखना है? ताकि अपने आप को सिर्फ इस आज के नाम रूप में ना देखो कि मैं समीर हूं, मैं दिनेश भाई हूं, मैं रीटा बहन हूं। ये अपने को आज में मत फंसाओ। इसलिए बाबा कहता है अपनी बुद्धि को बेहद में लेकर जाना है। आज में हद है, आज का नाम रूप हद है, लेकिन हमें बेहद में लेकर जाना है। द हु एम आई। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते ये भी खेल है। इट हैज टू बिकम, पतित बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती।
आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। तो थोड़ा सा चल रहे हैं। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते, उसमें घृत डालते रहते, क्यों? कि कहीं जोत बुझ ना जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। तो आप प्योर थे, निर्विकारी थे, पावरफुल थे, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो। सुनाओ, बाबा कहता है कि आप फिर से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, निर्विकारी बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे, है ना। तो आत्मा में, इसलिए बाबा कहता है कुछ ना कुछ है, थोड़ा थोड़ा चलता है। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि पावर आ जाती है। इसलिए बाबा ने कल भी कहा था, कल बाबा ने क्या कहा, जब खाना खाते हो तो मुझे याद करो। भाव क्या था? कि कनेक्शन ना टूटे। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे बाबा कहता कला अर्थात बैटरी कम हो जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। लेकिन फिर बाबा कहता है कि बाबा को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो बाबा कहता है इट इज अ प्रोसेस, कि आप नीचे आए, अब फिर रिमेंबर बाबा, कनेक्ट विद गॉड, बाबा से कनेक्ट करके और फिर अपने आप को पावरफुल बनाओ। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। सो दैट्स वाई बाबा कहता है कि इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर मी। ऊंचते ऊंच है भगवंत, बाकी सब रचना है। क्यों उसको याद करना है? क्योंकि बाबा कहता है आई एम द ओनली वन, सुप्रीम हूं, एवर प्योर हूं, ऑलमाइटी हूं। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता, क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है ना। रचना को रचना से हद का वर्षा, लेकिन रचयिता से बेहद का, है ना। अब पेड़ है तो पेड़ को एक टाली दूसरे टाली को पानी नहीं दे सकती है, एक पत्ता दूसरे पत्ते को न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। वो सब जड़ से ही आता है। तो जड़ से, जड़ को पानी होगा तो हर पत्ते तक पहुंचेगा, आखिरी पत्ते तक भी पहुंचेगा। जैसे पेड़ में आखिरी पत्ते में न्यूट्रिशन जो होता है, पानी जो होता है, वो जड़ से ही पहुंचता है। ऐसे ही बाबा कहता कि रचना को रचना से हद का क्रिएटर तो एक ही बाप है। तो आपको सिर्फ बाबा से ही ताकत मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो ही बीज रूप है, बाकी सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूं। बाबा कहता कि मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, स्वर्ग की रचना करता हूँ और तुम्हें स्वर्ग देता हूँ। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब यह ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूं। तो बाबा बताता है
कि मैं कब आया, क्यों आया और किसके तन में आया। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बन जाता है। तभी ब्रह्मा का तन लिया, क्योंकि वही नंबर 1 आत्मा है। ऊंचते ऊंच है भगवान। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। तो बाबा कहता है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आए कहां से? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है ना। तो वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। तो सूक्ष्म है तो देखने के लिए दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, और विष्णु हीरे जवाहरों से सजाया हुआ, और शंकर गले में नाग आदि दिखाते हैं, है ना। शंकर को वस्त्रहीन दिखाया जाता, तपस्वी। ये ब्रह्मा को ज्ञान, विष्णु पालना, दैवी गुण, और शंकर तपस्वी का स्वरूप है। इसीलिए शंकर को वस्त्रहीन दिखाया जाता है, तपस्वी है, अर्थात अशरीरी, निराकारी, है ना। वो उसका सिंबॉलिक है। तो शंकर इज अ सिंबॉलिक ऑफ तपस्वी, विष्णु इज सिंबॉलिक ऑफ दैवी गुण, एंड ब्रह्मा इज सिंबॉलिक ऑफ ज्ञान। ऐसे शंकर आदि कोई होता नहीं, हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा कहता है सूक्ष्म वतन कोई ऐसी कोई वो नहीं, लेकिन वो सिर्फ साक्षात्कार होता है। वहां पर सिर्फ तो जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सत्युग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाबा बताता है कि सूक्ष्म वतन में क्या है, कौन है, क्योंकि वो पवित्र हो गए। तो बाबा कहता वो इस धरती पर आ नहीं सकते, जैसे ब्रह्मा बाबा है यहां नहीं आ सकता कि धरती अपवित्र है, और परम धाम जा नहीं सकता क्योंकि अकेला कोई जाता नहीं है, सब साथ जाते हैं। तो इसीलिए वो एक ट्रांजिशन फेस लगा लो कि जब तक सब तैयार नहीं हो जाते ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रहता है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप की याद को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। तो बाबा कहता है दैट्स द ओनली वे टू कम टू सतयुग। शिव बाबा को याद कर। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, माँ में कम याद करो। सर्वधर्मा पारित्यज्य माँ में कम शरणम व्रजा। देह और सेव के सभी धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जा। अमित मोह सर्व पापोभ्या मोक्षामि मां शुचे। तो मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा। तो पाप को तो दे ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। बाबा कहता थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं, है ना। तो बाबा बीज है, इसीलिए पावर बीज से ही मिलती है। इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास, इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे बाबा कहते हैं इसकी उत्पत्ति पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं। वो पढ़ते हैं
हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहता है इनकी है हद की, और बाबा बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है। तो बाबा कहता कि भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो एवर प्योर है, निराकार है। इन्हों को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हों को भी भगवान नहीं कहेंगे। किनको? ब्रह्मा विष्णु शंकर को। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है ना। ये शरीर अर्थात जो ब्रह्मा बाबा का शरीर, तो बाबा कहता है ये तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त पाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। क्या? ये शरीर सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। बाबा समझाता है कर्मों का फल क्या है। क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर इधर उधर जाती है, एक से दूसरा जन्म लेती है। तभी कहते हैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो आज ये मिला, बुरे किए तो ये मिला। तो ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाबा एक ही है। बाप कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाता। ये बातें भी शास्त्र में नहीं है बाबा कहता। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं कि ये लोग अर्थात ब्रह्म कुमार शास्त्रों को नहीं मानते हैं। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते है ना। तो पावन बने, कोई पावन बन जाएगा तो वापस चला जाएगा। बाबा कहता वापस तो कोई जा नहीं सकता, पावन कोई बन नहीं सकता, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। तो बाप भी जाएंगे तो बाबा कहता उनके पीछे सब आत्माएं भी जाएंगे। तो बाबा बताता कि इन द एंड एवरीवन विल गो टुगेदर। सबसे आगे बाबा और पीछे पीछे आत्माएं। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है ना। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया है कि जैसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है कि हर शाखा है, वैसे ही परम धाम में भी आत्माओं का झाड़ है और सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में पहुंच जाती हैं, है ना। तो वैसे ही झाड़ सूक्ष्म वतन मूल वतन में है, तो जहां सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन पर रहती हैं। यहां फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है ना। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाता है। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव की बारात जिसमें सब चले जाते हैं। बच्चे कहो वहां बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। याद की यात्रा। बाबा कहता है कि इस याद की यात्रा में रहो। पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती, इसलिए याद की यात्रा में रहो। इन द पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस। जब पवित्र बन जाओगे तो पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ बाबा कहता आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना।
तो जब पवित्र बन जाओगे तो बाबा कहता है शांति धाम में फिर अपने अपने टाइम पर एक एक करके आएंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते जिन्हें देवता बनना है ना। तो कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि आप पहले पहले आते हो और पहले पहले जाते हो। तो बाबा से सबसे पहले बिछड़ते हो, परम धाम से नीचे आते हो, पहले पहले राज करते हो और फिर बाबा पहले पहले आपको मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में जो ही भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं, बाबा कहता वो वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बगैर आत्मा कैसे पार्ट बजाएगी। बाबा कहता ये आत्माएं अपने टाइम पर आती हैं और पार्ट बजाती हैं। ये पार्टधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सो एवरीवन इज प्लेइंग देयर पार्ट। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युग अभी ही बनता है जबकि बाबा आता है। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं। ये शरीर तो इस दादा का। फिर से बाबा बात करता कि ये शरीर मैंने लोन पर लिया है, ये मेरा नहीं है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया। बाप कहते हमको तुमसे बात करने के लिए मुख चाहिए। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूं। इसलिए बाबा कहता है इसको गौमुख कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं ना। माउंट आबू में है गौमुख। बाबा कहते हैं वहां से पानी आता है तो उसको गौमुख कह दिया, उसको पीते हैं तो कहते पवित्र हो गए। और असल में ये गौमुख है, इससे ज्ञान गंगा बहती है। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं इस दुनिया में है सब झूठ। तो बाबा कहता सब कहानी बना दी है, सब स्थूल में ले गए। सच तो एक बाप ही सुनाता है। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो। सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए। तो बाबा कहता तुम स्वर्ग के मालिक थे। स्मृति आती है तो बाबा पूछता कि डू यू रिमेम्बर। अब याद तो कुछ नहीं है ना, हमें तो कुछ याद नहीं है कि हम स्वर्ग के मालिक थे कि नहीं थे, स्वर्ग में थे या नहीं थे। बट बाबा से क्योंकि आप यहां बैठे हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप स्वर्ग में थे, इसलिए यहां बैठे हो। और इसी बात से निश्चय हो जाता है। बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है इसलिए आप यहां बैठे हो।
बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने, है ना। इसीलिए सबसे न्यारे हो, बाबा कहता है। गुप्त, इसलिए बाबा कहता है हम गुप्त हैं, साधारण तन में हैं, लेकिन देवी आत्माएं हैं। तो बाबा कहता सबसे बड़ा कांटा काम का, नाम ही है पतित दुनिया, सत्युग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं ना। तो बाबा पवित्रता को कहता है कि सिर्फ खाने की पवित्रता नहीं है, नोट, क्योंकि खाने की पवित्रता तो सिर्फ एक है, लेकिन बाकी हर तरफ से पवित्रता, उनसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, है ना। बाबा कहता ब्रह्मचारी भी पवित्रता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ, ब्रह्मचारी क्या है, वो तो सिर्फ एक विकार से दूर हुए, काम से। बाकी चार तो हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार, सिर्फ एक विकार से दूर होने से भी नहीं बने, क्योंकि चार विकार तो हैं। छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। परंतु बाबा पूछता कि क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पतित पावन बाप की श्रीमत के बगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकता। ये लॉ है, ये लॉ है, सिद्धांत है कि शिव बाबा की श्रीमत पर चलने बगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकता। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जाएं, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? तो बाबा कहता उन्हों का है हद का सन्यास, और तुम्हारा बेहद का। सारी दुनिया, मित्र संबंधी आदि, सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है। मनुष्य तो बाबा कहता नरक में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तो बाबा कहता है कि तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है, ताकि सर्व कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए, सर्व विकार शीतल हो जाए। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, है ना, कॉन्ट्रास्ट। एक है शीतल, एक है तपन। तो तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। तो एक तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय बाबा कहता सभी काम चिता पर जल रहे, तुम्हारा नाम यहां शीतला देवियां हैं, अर्थात तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। चीटा डालने जाते हैं ना, तो ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। तो ये ज्ञान है जो बुद्धि से समझाया जाता है। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है।
इस समय सारी दुनिया कामचिता पर चढ़ काली हो पड़ी। अब कलश मिलता तुम बच्चों को, ज्ञान कलश मिला तो बाबा कहता है इस कलश से खुद भी शीतल बनो और दूसरों को भी बनाओ। ये भी शीतल बने हैं ना, अर्थात ब्रह्मा बाबा। दोनों इकट्ठे हैं, घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। शुरू शुरू में कईयों ने घर छोड़ा। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकते हो। तो शीतल बने बिना बाबा आज कहता देवता बन नहीं सकते। तो आज का संदेश बाबा का है शीतल बनना है। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शीतल बनने के लिए बुद्धि का योग बाबा के साथ रहे, बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे। क्योंकि तुम सबको बाबा के पास घर जाना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया तुमको ले जाने। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वो है सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहता तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले और वो है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूं। बाबा कहता मेरा भी पार्ट है। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा कहता ना आप किसी का पार्ट चेंज कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूं। ना आप किसी का पार्ट प्ले कर सकते हो, ना मैं कर सकता। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से होता है, लेकिन परमात्मा कहता मैं खुद ही ड्रामा के अधीन हूं, इसके बंधन में बांधा हुआ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बन जाता है और आप बच्चे फिर शीतल अर्थात पवित्र बन जाते हो। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज की धारणा तो पावरफुल है। बाबा कहता है सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन, फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज सृष्टि में रखनी है। दूसरा बाबा कहता ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से पथ समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। और बाबा क्या कहता कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। आप यहां बैठे हो क्योंकि आप कल्प पहले वाली आत्माएं हो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा कहता है अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो। अपना बुद्धि योग
बाबा के साथ कनेक्ट रखो। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वरीय बुद्धि से चलना है। तो ऑलवेज बाबा कहता है, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि किसकी बुद्धि से चल रहा है, ईश्वरीय बुद्धि से या अपनी बुद्धि से। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। है ना। और दूसरी बात बाबा कहता है शीतल पवित्र बनना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। जैसे भाई आपने बताया कि ज्ञान योग से सब कर्म शीतल हो जाती है, तो शुरुआत में क्या था, जब ज्ञान बुद्धि में इतना नहीं था तो बहुत सारी हलचल होती थी उस समय। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बढ़ता गया और ज्ञान योग बढ़ता गया, और जिस समय हमारी वरदानी क्लास चलती थी उस समय, और उसके बाद धीरे धीरे वो विकार कब धीरे धीरे शीतल होते चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसको शांत करने के लिए। हट से करते थे ना, हमारा भी ये हाल था, हट से करते थे। लेकिन जब ज्ञान, तभी बाबा कहता ना कि ज्ञान से शीतल करो। जब ज्ञान आने लगा तो समझ आ गई, तो अपने आप ही विकार हमारे निकलते गए। है ना? तो बाबा इसलिए हमें कहता है कि ज्ञान के चीटे से शीतल करो और कराओ। बनना है और बनाना है। जी भाई, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। देखा, ये अनुभव है, ये सबके अनुभव है हम सबके, कि कैसे हमारे जो भी विकार थे कैसे खत्म हुए, या अगर कम भी हुए हैं तो कैसे कम हुए। है ना। ये सब ज्ञान के चीटे हैं जो बाबा रोज हम पर सवेरे सवेरे डाल देता है ना। भक्ति मार्ग में भी उठते थे तो हमारे जो मदर्स थे वो ऊपर चीटे डाल देते थे, पूजा करके आते थे जाग जाते थे। तो बस बाबा भी हमारे को सवेरे सवेरे ज्ञान का छींटा डाल देता है कि भाई जागो, अंधकार से उजाले की तरफ आओ। है ना। तो बाबा तो रोज ज्ञान का छींटा डालता ही है, हमें उजाले की तरफ लेकर आने की कोशिश करता ही है। ये तो हमारा पुरुषार्थ है कि धीरे कहीं ना कहीं हम दिन भर की भाग दौड़ में कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। पर बाबा फिर भी कहता है कोशिश करते रहो, तो एक दिन कर्मातीत बन ही जाएंगे। है ना। चलो 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति की तब है। ओम शांति। बाबा कहता है खुद भी शीतल बनना है, औरों को भी शीतल बनाना है। तो जितना जितना बाबा की याद में अपना बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहे, आत्मा से पवित्र
पवित्र हो रही हो। मेरा बाबा हम सब आत्माओं को पवित्र कर रहा। बाबा कहता है आज तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। उस शिव से शक्ति लो और आत्मा को पवित्र बनाओ, शीतल बनाओ। तो इस संकल्प में बैठ जाओ, शिव बाबा से मैं शक्ति ले रहा हूं। आज के दिन सारा दिन शिव की शक्ति मेरे साथ चलती रहेगी। ओम शांति। चलो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।